सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सदर जलसे और मेरे प्यारे सादत इकराम और मेरे हमसफर साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तकरीर का उन्वान है उम्मत मुस्लिमा का माजी हाल और मुस्तक़बिल। ये फितनों की फरावानी, ये जुल्मों की खरासानी, ये फितनों की फरावानी, ये जुल्मों की खरासानी मुसलमान कौम को दे रहे हैं दर से बेदारी। सदर जलसे और मेरे हमसफर साथियों, मैं आपके सामने इस उम्मत की दास्तान सुनाना चाहती हूँ जिसे खैर उम्मत होने का लक़ब अता हुआ था। आज मैं उस कौम का जिक्र करना चाहती हूँ जिसने गुमराही के सया बादलों को हटाकर इंसानियत के राह जन्नत की तरफ गामज़न होने का पैगाम दिया। लेकिन आज इस आलम में हर मुसलमान अपने गुनाहों के जुल्मत के अंधेरों में डूब चुका है। मोमिन का वो अंदाज़े बाकमाल खो गया, एक बाल तेरी कौम का एक बाल खो गया। माजी तो सुनहरा था मगर हाल खो गया। असरे हाजिर और उम्मत मुस्लिमा, इस्लाम एक ऐसा जामे व मुकम्मल तरीन मज़हब है कि जिसमें इंसानियत के हर गोशा, हर लम्हा, हर तकाज़े की रहनुमाई की गई है और तारीख के आवराक भरे पड़े हैं हमारे असलाफ के कारनामों से, जिन्होंने कसर सुल्तानी को छोड़कर मोहम्मद अरबी हुजूर की काली कमली में पनाह ली और अपने जानिसारी का ये आलम था कि सुलगती रेत पर अहद अहद का नारा बुलंद किया। मोहतरम सामाईन, गौर फरमाए, उम्मत मुस्लिमा माजी में इस कद्र बहादुर और नेक थी कि खिलाफत उस्मानिया ने आधी दुनिया से ज़्यादा पर हुकूमत की, पर अल्लाह के हुक्म पर चलना और रसूलुल्लाह के तरीके उनकी ज़िंदगी में थे। इसकी बदौलत अल्लाह ने उनको इस कद्र बहादुर बनाया था कि दुश्मन उनके सामने टिक ना पाए। लेकिन आज का मुसलमान है कि अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीकों से दूर होते जा रहा है, जिसकी वजह से मुसलमान पसमानदा से पसमानदा हालात पे आ रहा है। हमारी इस कौम में बदलाव लाने की ज़रूरत है। इस कौम को ये समझने की ज़रूरत है कि जब तक हम अल्लाह के हुक्म पर नहीं चलेंगे तब तक हम पर मुसीबत आती रहेंगी। जिस तरह बनी इसराइल की कौम पर आती थी, जिस तरह बनी इसराइल की कौम ने अल्लाह की नाफरमानी करने पे अल्लाह ने उन्हें तरह तरह के अज़ाब दिए। कहते साली का, मेंढक का, खून का, टिड्डियों का अज़ाब आया। खुदा ने आज तक इस कौम की हालत नहीं बदली। ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। उम्मत मुसलमान का हाल ये है कि आज हमारी बेटियां पर्दे बतौर फैशन करती हैं। उनके बुरखे इस कदर फिट और चुस्त होते हैं कि लोगों की नजरें उनके ऊपर आ जाती है, जबकि शरीयती हुक्म है कि बुरका ढीला ढाला होना चाहिए। असर हाजिर में उम्मत मुस्लिमा पर नजर डालें तो आज फिर बेपुरासी आम है। जहाँ नजर डालो वहाँ बेहायाई नजर आती है। यही हमारे बर्बादी का बाइस बनी है। आज उम्मत मुस्लिमा रिश्वत, सूद, बेहयाई के दामन में फंसती जा रही है। बिदआत व खुराफात, गुमराही व जलालत की तारीकी में भटक रही है। हकीकत खराफात में खो गई, यह उम्मत रिवायात में खो गई और मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर ही जहाँ से एक बार अगर हो जाए यकीन कि अल्लाह देख रहा है। मोहतरम सामाईन, मैं आपको माजी का एक वाक़या सुनाती हूँ। अल्लाह के नबी का दौर था और पर्दे का हुक्म हुआ। एक बूढ़ी जंगल से लकड़ियाँ ला रही थी। जैसे ही उसे पता चला पर्दे का हुक्म हुआ है, उसने अपने आप को झाड़ियों की आड़ में कर लिया और बेटे से कहा, बेटा घर जाकर फौरन चादर लाओ। बेटे ने कहा, माँ अभी तो हम रास्ते में हैं। उस औरत ने कहा, बेटा अल्लाह का हुक्म और नबी का फरमान है, अगर मैं यहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ी तो कल क़यामत में अल्लाह और उसके नबी को क्या जवाब दूंगी। हमारे जिन असलाफ को खुदा की खुदाई पे मुकम्मल एतमाद था, उन्होंने बहते दरिया में घोड़े दौड़ाए, तूफानों का मुकाबला, क्योंकि उनके सामने उनके रब का फरमान था, हुक्म रसूल था। उनकी हर जुम्बिश कुरान मजीद का आईना थी। लेकिन हमने क्या किया? हमने आज कुरान मजीद को भुला दिया, उसकी तालीमात को ज़ेर व ज़बर कर दिया और फरमान रसूल को पस पुश्त डाल दिया। और यही वो वजह है कि वो मुअज़्ज़ज़ ज़माने में मुसलमान होकर और हम खा हुए तारीख़ कुरान होकर
हमने दीन को ठुकराया तो दुनिया ने हमको ठुकराया, हमने हुकूक अल्लाह को ना अपनाया और नतीजा हमारे सामने है। आज जिनाकारी आम है, जहाँ नजर डालो वहाँ बेहाई नजर आती है। यही हमारे बर्बादी का बाइस बनी है। हम हुकूक इबाद से बेबरा हो गए और नतीजा ये है कि हिदायत के रूहानी हलाफत से हम महरूम हो गए। आज मगरिबी तहजीब की घंघोर घटाए हमारी तहजीब पर जा रही है। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, तमाम उम्मतों में से सबसे अफजल उम्मत माजी का हाल की उम्मत है, जो भलाई की राह बतलाती और बुराई से रोकती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कौम से वादा किया था, तो अगर ये ईमान व एकान पर कायम रही तो इन्हें दूसरी कौमों पर फौकियत अता की जाएगी। सूरत आले इमरान में इरशाद बारी ताला है, अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम्हें सरबुलंद रहोगे अगर ईमान पर कायम रहे। लेकिन अफसोस के आज के मुसलमान हैं कि नहीं अनिल मुनकर, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के फरीजे को छोड़ बैठी है। हमें फिर से वही जज्बा पैदा करना होगा जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी, मोहम्मद बिन कासिम और हुसैन इब्न अली जैसे जानबाजों में था। हमें चाहिए कि हम इस असलाफ की सीरत को अपनाते हुए सर्वे सजूद हो जाए। इंशाअल्लाह खुदावंद आलम हमें दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाए। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम कुछ इस शेर से करना चाहती हूँ। उस कौम को शमशेर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशेर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों को खुद ही सूरत फौलाद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। माशाअल्लाह।